कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मेरा वेट लॉस जर्नी का डे 5 है। तो आज मैं सबसे पहले आर्म फैट से चालू स्टार्ट करूंगी। आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज दिखाऊंगी। उसके बाद बैठ के कुछ योगासन कि 2-4 मैं एक ही दिन बहुत सारा योगासन और एक्सरसाइज नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि अगर आप लोग बिगनर हो तो आप लोग बोर हो जाओगे, थक जाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूँगी तो आप लोग नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ। लेकिन मैं एक बार या 2 बार दिखाती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। आप लोग उसको 10 रेपिटेशन लगा लेना, 5 रेपिटेशन लगा लेना, तो आप लोगों को यकीनन ही बहुत ही इसका लाभ प्रदान होगा। तो मैं हमेशा की तरह आप लोगों को फिर से मैं बता दूं, अगर आप लोग कोई भी एक्सरसाइज या योगासन कर रहे हो तो आप लोग थोड़ा अपने डाइट पर ध्यान देना, क्योंकि अगर आप लोग मेरा ये पिछला वीडियो जो मैं डाली थी नहीं देख पाओगे तो अभी ये जा रहा होगा, तो आप लोगों को मैं बता दूं। इसीलिए मैं हर एक वीडियो में ये बता ही देती हूँ। जो सबसे पहला महत्वपूर्ण है आपका डाइट। आप लोग तेलीय पदार्थ थोड़ा कम सेवन करना और कार्ब्स की मात्रा थोड़ा कम कर देना, और हरी साग सब्जियां और फ्रूट की मात्रा अधिक कर देना, ठीक है। और क्या मार्केट का सामान नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना, और ये योगासन और एक्सरसाइज फॉलो करना। तो आप लोगों को यकीनन कि एक मंथ में 4 से 5 केजी वजन घट जाएगा। ये फेक बात नहीं है, ये मैं खुद पे आजमाई हूँ, तब आप लोगों को ये मैं बता रही हूँ। मैं हमेशा बताती रहती हूँ, जो मेरा वेट बहुत था, मैं 80 केजी की थी, अभी मैं 51, 52 के इसी के पास रहती हूँ। इससे मैं अभी कम नहीं की हूँ, क्योंकि इसके एज का भी कुछ होता है। आपका एज अगर जितना है उसके मुताबिक अकॉर्डिंग आप लोगों को वेट मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप उससे करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन कमजोरियां आ सकती है। इसीलिए ये भी नहीं जो खूब हेल्दी रहना है, ये भी नहीं जो खूब पतला दुबला रहना है। आप लोगों को मेंटेन करके आप स्वस्थ रहो। ये नहीं जो आप देखने में तो पतले दुबले, लेकिन आपको लाखों बीमारियां घर है। आप हेल्दी दिखो, स्वस्थ रहो, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। और योग में यही बताया गया, सिखाया गया है, जो आप अगर योग करोगे तो निरोग रहोगे, स्वस्थ रहोगे, तंदुरुस्त दिखोगे। तो आप लोग मेरी बात का कहने का मतलब समझ गए हो। ये नहीं जो पतली दुबली है और आप में लाखों बीमारियां हैं, ये नहीं करना है। आप लोगों को वेट को मेंटेन करना है, ठीक है। तो वेट को मेंटेन करके रखना है, आपको हेल्दी दिखना है और हेल्दी डाइट लेना है। और इससे क्या होगा, आप लोग निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और आप लोगों को कभी भी कोई भी बीमारी घर नहीं करेगी योग करने से। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, आप रहोगे 50 साल के, दिखोगे 20 साल के, ये योग में गुण है। तो आप लोग करोगे तो समझोगे, ठीक है। तो ज़्यादा बातों को अब नहीं लंबा खींचते हैं और मेरा वीडियो लंबा हो जाता है। तो चलिए अभी मैं पहले करेंगे कुछ एक्सरसाइज, उसके बाद करेंगे योगासन। तो करने से पहले नमस्ते, प्रणाम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता चौधरी, आप लोगों को मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ साथ करने का अभ्यास करिए, और ये नहीं जो वीडियो देख लिए हो गया, इसको आप लोग अपनों पर प्रयोग करो, यानी कि फॉलो करो, तो जाके आप लोगों की ये समस्याएं खत्म हो जाएगी। हमें यूट्यूब पे तो नहीं उतना आता है, लेकिन फेसबुक पे बहुत सारे इनबॉक्स में मैसेज आते हैं, सिर्फ एक मोटापा क्या, जो बेली फैट है, आर्म फैट है, थाई फैट है, कैसे कम करें। तो इसीलिए मैं अभी आज बैठ के कुछ आप लोगों की ये बेली फैट पे भी कम कर, पहले आर्म फैट आप लोग जब ये 2-4 आसन करोगे तो आप लोगों को अपने आप पता चलेगा जो हाँ ये वर्क कर रहा है। तो जब आप आदमी को अपने आप पर विश्वास हो जाता है, जो मेरे पे वर्क करता है, तो वो चाहता है जो हाँ मैं इसका देख के करने का अभ्यास करूं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम करेंगे कुछ एक्सरसाइज, उसके बाद हम करेंगे योगासन। तो प्रत्येक दिन की तरह पहले हम बैठ जाएंगे। आप लोग कोई भी अवस्था में बैठ सकते हैं, डंडा
दंडासन में बैठ सकते हैं, सुख आसन में बैठ सकते हैं, या फिर आप लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं। मैं अभी वज्र आसन में बैठ के आप लोगों को मैं ये एक्सरसाइज दिखाऊंगी। इससे क्या होता है, आपका शरीर का पोस्चर जो होता है वो बहुत अच्छा रहता है, और आप लोगों को ये बहुत ही, इसका जो अभी मैं एक्सरसाइज करूंगी उसका दोगुना लाभ प्रदान करेगा। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी आप लोगों को, जो आप लोग दंड आसन में बैठ के करो या फिर आप लोग वज्र आसन में करो, और नहीं तो वज्र आसन हो रहा है तो वज्र आसन में करो। हमेशा की तरह मैं बता दूं वज्र आसन कैसे बैठा जाता है। सबसे पहले ऐसे पैर मुड़ेंगे, फिर एक पांव को पीछे ले जाएंगे, फिर दूसरे पांव को पीछे ले जाएंगे, और देखिए इस तरह से, और इसमें अपने दोनों हिप को लॉक कर देंगे और इस तरह से बैठ जाएंगे, और अपने मतलब कमर और पीठ को अच्छे से स्ट्रेट रखेंगे। उसके बाद कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो इसका बहुत ही बेनिफिट देगा। तो चलिए हम सबसे पहले आर्म फैट कर लेते हैं। किसी क्या होता है, आपका देह मतलब शरीर का पोस्चर जो होता है वो बहुत ही सुडौल होता है, लेकिन आर्म फैट मतलब कि बाह का फैट अत्यधिक होता है, उनसे वो बहुत परेशान रहते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। कोई भी ड्रेस पहनते हैं तो यहाँ पे बहुत हैवी सा लगता है, तो इसीलिए मैं अभी आज आर्म फैट करूँगी, बताने वाला योगासन करूँगी, एक्सरसाइज करूँगी, उसके बाद मैं योगासन करूँगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इनहेल एक्सहेल। कोई भी योगासन करने से पहले आप लोग अपने श्वास यानी कि प्राण का मतलब उसका योग कर लें, एक्सरसाइज कर लें, तब कोई एक एक्सरसाइज करेंगे तो उसका बहुत ही बेनिफिट देगा। तो अपने श्वास को लंबी गहरी श्वास लेंगे, इनहेल करेंगे, उसे 1-2 सेकेंड के लिए अपने शरीर के अंदर फील करेंगे, उसके बाद एक्सहेल कर देंगे। तो फिर से करेंगे एक बार, चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। इसके लिए ऐसे बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे, उसके बाद अपने हाथों को देखिए, हाथों को, हथेलियों को, उंगलियों को आप लोग जितना हो सकता है उतना खोलिए, ये नहीं जो ऐसे खोलिए, और हाथों को स्ट्रेट रखिए, ठीक है। 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद क्या करेंगे, आप लोगों को हाथों को फिर ऐसे कर लेना है। देखिए पहले मेरा नीचे की तरफ था आपका हथेली, और ऐसे में 10 का काउंट किए थे, अब ऐसे कर लेंगे और धीरे से श्वास को भरेंगे और पीछे ले जाएंगे और आगे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर रेस्ट नहीं करना है। अगर आप लोगों को दुख रहा है तो 1 से 2 सेकेंड के लिए अपने हाथों को रिलैक्स कराएंगे, उससे अधिक नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा जब बॉडी गर्म हो जाता है, बॉडी गर्म होने पर अगर कोई भी आप एक्सरसाइज या योगासन करते हो तो उसका दोगुना लाभ मिलता है। तो आप लोग ज़्यादा रेस्ट नहीं करना अत्यधिक, बस 1-2 सेकेंड के लिए। अब नेक्स्ट करेंगे, देखिए इस तरह से। अब अपने हाथों को ऐसे करेंगे, इसको समीप लाएंगे, देखिए इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सब मेरा आर्म फैट के लिए है। अगर आप लोगों को कोई भी कंधे का दर्द होगा, या आर्म में बहुत ही ज़्यादा फैट होगा, या कोई किसी का हाथ कनकनाते रहता है, इसमें दर्द रहता है, खिंचाव सा महसूस होते रहता है कोई भी वर्क करने से, तो ये भी उन पे बहुत ही एक्सरसाइज काम करेगा। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से हाथों को स्ट्रेट रखेंगे इस तरह से। तो फिर आप अपने हथेली को जमीन की तरफ रखिए और उसको करिए ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7
1-2 सेकंड के लिए अगर आपको दर्द हो रहा है तो रुक सकते हैं। फिर से करेंगे, अपने हथेली को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर की तरफ, सीलिंग की तरफ। पहले ऐसे था, अब ऐसे रखेंगे। फिर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी मैं मतलब कि 10 का काउंट करके दिखा रही हूँ। अगर आप लोगों को हो रहा है, आप लोग का मतलब एक्सरसाइज करने से अत्यधिक परेशानी नहीं हो रही है, तो आप धीरे धीरे इसका काउंट बढ़ाते चलिएगा। 10 से करने के बाद आप लोग 20 कर सकते हो, 30 कर सकते हो, जितना। हाँ तो दोस्तों, ये सारा मेरा अभी आर्ट फैट के लिए एक्सरसाइज था। अब चलिए हम करते हैं कुछ योगासन। अभी मैं 4 योगासन दिखाऊंगी, तो आप लोग भी इसे देख के ऐसे ही करिए, तो आप लोगों को यकीन मानिए, आप लोगों को एक्स्ट्रा फैट जो है बॉडी पे जरूर कम होगा। तो सबसे पहले मेरा आसन होगा अधोमुख श्वान आसन। इसके लिए क्या करेंगे, अभी बैठ के ही कुछ योगासन होगा। तो इसके लिए फिर से इसी अवस्था से इधर घूम जाएंगे, जिसे हम कहते हैं टेबल टॉप। टेबल टॉप अवस्था में पहले आ जाएंगे। देखिए आप लोग मेरे मतलब कमर और पीठ को देखिए, हाथों को देखिए, अपने दोनों पाँव को जैसे टेबल का पौवा रहता है उसी तरह से हाथों को और पाँव को रखेंगे। इस तरह से थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस रहेगा, दूरी रहेगा। फिर से यहीं से अपने लेग मेरे देखिए, लेग के जो उंगलियां हैं उसको ऐसे टिकाएंगे और धीरे धीरे उठेंगे। फिर अपने दोनों लेग को जमीन पे ऐसे टच करा देंगे, हील को भी, और दोनों हाथों को ऐसे ही रहने देंगे और अपने सिर और मुख को कमर को के मतलब पीछे ऐसे ही लाएंगे। इस तरह से देखिए, घुटने के समीप लाने की कोशिश करेंगे और इस अवस्था में भी कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से फिर से सिर को आगे लाएंगे, अपने चंगुल पर भार देते हुए। फिर जिस अवस्था में पहले थे उसी अवस्था में घुटने के बल ऐसे हो जाएंगे। फिर से वज्र आसन की अवस्था में आ जाएंगे। ऐसे अचानक से अगर आप लोग करोगे तो गिर सकते हो। फिर से एक बार हम दिखा देते हैं, आप लोग करना। इसके लिए फिर से टेबल टॉप में आ जाएंगे, अपने पाँव की चंगुल पर ऐसे हाथ टिकाएंगे और धीरे से खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ पाँव को जमीन में टच कराएंगे, सिर को पीछे ले जाएंगे और ये बहुत ही अच्छा आसन होता है। इससे रक्त का प्रवाह पूरे शरीर में सुचारू रूप से चलने लगता है। ये कमर के लिए भी अच्छा है, आपके फेस पे बहुत अच्छा ग्लो देता है ये योगासन। फिर से 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। अब फिर से उसी पोजीशन में धीरे से आ जाएंगे, इस तरह से रिलैक्स। अगर आप लोगों को शरीर में कोई भी तनाव हो रहा है तो आप लोग बालक पोज में आ जाइए। ऐसे इसी अवस्था में रहेंगे, थोड़ा सा पाम डिस्टेंस रखेंगे और आगे इस तरह से 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए रिलैक्स कर लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फील होता है। बॉडी में जितना भी तनाव उत्पन्न होता है एक्सरसाइज या योगासन करने से, इसमें भी वो राहत दिलाती है। फिर से आ जाएंगे मतलब योगासन करने के लिए। अब क्या करेंगे हम, मेरा दूसरा होगा योगासन, उसका नाम है जानु सिर आसन। इसके लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे दंड आसन में बैठ जाएंगे। इसी को कहते हैं दंड आसन। देखिए दोनों पाँव को ऐसे फैलाएंगे और इस तरह से बैठेंगे। बैठने के बाद जानु सिर आसन करने के लिए आपका एक लेग स्ट्रेट रहेगा और एक लेग के
उंगलियों को जांघों के बीच में फंसाना है। आप लोग देख लीजिए इस तरह से, इसमें इसको इंटरलॉक कर देंगे, फंसा देंगे। अब क्या करेंगे, अपने हाथों को इस से उंगलियां को पकड़ेंगे और अपने नोज को घुटने में टच कराने की कोशिश करेंगे। तो करिए, देखिए इस तरह से, फिर से इस तरह से हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा आसन होता है आपके थाई के लिए और कमर के लिए। आपका वेट इससे बहुत जल्दी लॉस होता है। तो फिर से करेंगे एक बार, देखिए। अब इसका एक वेरिएशन होता है, जैसे आपका एक लेग है तो इससे अपने 2 उंगलियों से इसको पकड़ेंगे अंगूठे को, और जिस हाथ से आप पकड़े हैं ये उसका इसका ऑपोजिट ऐसे ऐसे करना नहीं, ऐसे पकड़ लेंगे। और देखिए आपका ये हाथ जो है आपके कमर से कितनी दूर तक आ रहा है। आपका अगर थाई छू रहा है या कमर के बीच में है या उस साइड है, तो इससे भी स्ट्रेच बहुत अच्छा आता है। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से 2 उंगलियों से ऐसे फंसाएंगे और अपने हाथों को पीछे ले आएंगे। अब देखिए आपका हाथ कहाँ तक आ रहा है। देखिए मेरा हाथ यहाँ तक आ रहा है, देखिए इस तरह से। इस अवस्था में कम से कम 5 या 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलैक्स। अब लेग से किए हैं राइट लेग से, अब करेंगे लेफ्ट लेग से भी ऐसे ही करेंगे। अपने पाँव को थाई के बीच में ऐसे लॉक कर देंगे और एक उंगलियां से इसको पकड़ेंगे और अपने नोज को घुटने में टच कराने की कोशिश करेंगे। देखिए इस तरह से। रिलैक्स करेंगे। फिर से अपने हाथों को ऐसे पकड़ेंगे और अब ये हाथ जो मेरा है, जो लेग है, इसके समीप जो हाथ है उसको फिर से पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए जो आपका ये हाथ कैसे स्ट्रेच होता है इससे एकदम। इससे क्या होता है, आपका शरीर का जो पोस्चर होता है वो बहुत ही सही रहता है। कोई भी इंजरियां अगर आ रहा है शरीर में तो इससे ठीक हो जाएगा इस तरह से। अब चलिए नेक्स्ट योगासन करेंगे जिसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। ये भी बैठ के ही होगा आसन। इसका फिर से आप लोग दंड आसन में आ जाइए, ऐसे ही, इसी को कहते हैं दंडासन। अब अपने हाथों से दोनों पाँव को पकड़ेंगे और अपने नोज को फिर से घुटने में टच करेंगे। तब एक पाँव से किए थे, अब दोनों पाँव से फैला लेंगे और उसको अपने नोज को इसमें टच करेंगे। ये आपके कमर के लिए, बेली फैट के लिए और सर्वाइकल के लिए भी बहुत ही अच्छा माना गया है ये योगासन। तो आप लोग देखिए इस तरह से क्या करेंगे। पहले से अगर आप लोग को नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे जितना ही हो रहा है पहले उतना ही प्रैक्टिस करिए। उसके बाद कमर, अगर आप लोगों को कमर में दर्द है तो अचानक से नहीं करिएगा, पहले प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद ही करने का कोशिश करिएगा। अगर नहीं, घुटना अपने आप घुटने में नोज को नहीं टच करा रहे हैं, एकदम स्ट्रेट है आपका, तो थोड़ा आप लोग ऐसे कर सकते हो, करके ऐसे अभ्यास करो। फिर उसके बाद ऐसे करके करना, ठीक है। तो देखिए इसको करने के लिए ऐसे हाथों को पकड़ेंगे, फिर कमर को झुकाएंगे, नोज को टच करेंगे। सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर से करने का अभ्यास करेंगे। फिर से करेंगे, देखिए ये मेरा हो गया पश्चिमोत्तानासन। अब करेंगे दूसरा आसन जिसका नाम है नौका आसन। तो अब मेरा लास्ट योगासन होगा जो होगा नौका आसन, वो भी मेरा बैठ के ही होगा। अगर आप लोग थोड़ा थक गए हैं तो थोड़ा रिलैक्स कर लें, आराम कर लें 2-5 सेकंड के लिए, लेकिन बहुत रिलैक्स नहीं कराना है। उसके बाद फिर जस्ट करेंगे नौका आसन। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसी तरह बैठे रहेंगे। पहले अपने
लेग को उठाने का कोशिश करेंगे इस तरह से, दोनों लेग को देखिए इस तरह से। अगर आप लोगों को नौका आसन करने में प्रॉब्लम है तो पहले आप लोग ऐसे बैठो और अपने लेग को थोड़ा ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, अप एंड डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ऐसे ऐसे अगर 5 यूज करोगे तो आप लोगों को पाँव का जो मतलब करने का अभ्यास है तो वो अच्छा से हो जाएगा, तब आप लोग का नौका आसन अच्छे से हो पाएगा। देखिए इस तरह से अपने लेग को उठाएंगे और हाथों को ऐसे रखेंगे। इस अवस्था में भी कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से 2 मिनट के लिए चाहे 1 मिनट के लिए आप लोग रिलैक्स कर लो, फिर से इसका दोबारा करने का कोशिश करें आप लोग। देखिए इस तरह से फिर से करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों ये आसन बहुत ही अच्छा होता है आपकी कमर दर्द के लिए, पाँव में जो दर्द रहता है या झंझनाहट सब रहता है या सुनपन रहता है उसके लिए भी ये नसों पर काम करता है, आपके बेली फैट के लिए, आपका ये पेनक्रियाज को भी बहुत अच्छा करता है। तो आप लोग ये नौका आसन अच्छे से करेंगे अगर 2-4 बार तो आप लोगों को बहुत ही इसका लाभ मिलेगा। इसी तरह से नौका आसन आप लोग रोजाना अभ्यास करें। तो अभी मैं 4 योगासन दिखाई हूँ और मतलब हाथों के लिए, आर्म फैट के लिए जो भी एक्सरसाइज दिखाई हूँ तो आप लोग ज़रूर उसका अभ्यास करें।